बोलिए, दुनिया में कई शिक्षक हैं, लेकिन आप अपने शिक्षक की क्वालिटी को इतना डेवलप करिए कि आपसे अच्छा आपके मोहल्ले में कोई दूसरा शिक्षक नहीं मिले। फिजिक्स के मास्टर बनिए, केमिस्ट्री के बनिए, बायोलॉजी के बनिए, साइंस के बनिए, मैथमेटिक्स के बनिए, व्याकरण के बनिए, इंग्लिश ग्रामर पोर्शन के बनिए, सब कुछ है मार्केट पे। लेकिन हम जॉब सेक्टर में जाएंगे तो ऑफिस अफेयर और मेडिकल अफेयर से बच नहीं पाएंगे। हम पूजा कर लें, धोती दुपट्टा पहन लें, मंदिर बना लें, लेकिन अगर आप अपने घर के तीर्थंकर नहीं बन पाए, ध्यान रखिएगा, महताम हानि मनस्ताप, मन में इतना ताप पैदा होगा, 65 साल का वृद्ध वैसे ही मर जाता है। बोले सब किया, कहा भैया हमने सुने तुम्हारी लड़कियां फलाने के साथ भग गई। ये बात सुनते साथ ही बड़े तो ऐसा लगता है कि नीचे कूद करके मर जाए। लेकिन मरिए मत, शुरुआत से वो माहौल बनाइए कि हमारे घर के तीर्थंकर हम खुद हैं। आपकी बच्ची एयर होस्टेस बनने की सोच रही है, आपकी बच्ची रूप की रानी बनने की सोच रही है, आप अपनी बच्ची को परी बनाइए। बोला फ्लाइट उड़ाना, एयर होस्टेस बनने की जरूरत नहीं है, एक प्लेन उड़ाना है, लेकिन नौसेना को उड़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। जब हम बनेंगे फौजी बनेंगे, फौजी बनकर के क्या करेंगे, मरेंगे तो कम से कम देश के काम आएंगे। लेकिन ऐसे मरेगी तुम्हारी अगर पत्नी या बच्ची, तो वो किसी काम में आने वाली नहीं है। अपने घर का तीर्थंकर बनो, अपने घर को आंख खोल करके चलाइए, आंख बंद करके गाफिल होकर के मत चलाइए अपना घर। जिसने जो मांगा वो दे दिया ना चलेगा। हम पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, हम अपने घर के संविधान खुद लिखेंगे। हमारे घर के संविधान में महिलाएं दुकान में नहीं बैठेंगी, दुकान में बैठी हैं, फिर पूछते हैं भाभी जी घर पर हैं, आ गए भैया, भाभी जी घर पर हैं के नाम पर आए और भाभी जी को उठा करके घर से ले गए। ये सब चीजों ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। कपिल शर्मा का जब शो आता है ना बंधुओं, वो इतना वाहियात होता है, उस वाहियात शो की टीआरपी 1 नंबर होती है। उसमें दुनिया भर के जवान बच्चों को बहकाने के पर्याप्त कंटेंट होते हैं। एक एक शो के करोड़ों रुपए मिलते हैं सामने वाले को। क्यों? हम हंस हंस के ऐसी बात कह देंगे कि तुम भी सीख जाओगे कि हम भी हंस हंस करके ऐसी बात कहते हैं। इतना कह दिया, सामने वाले ने भी समझ लिया। ये नई भाषाएं शुरू हो गई। इस नई भाषाओं को सोशल मीडिया समाज का चेहरा बदल रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना भी सोशल मीडिया है ये पूरा समाज का चेहरा बदल रहा है। आपके धर्म का चेहरा बदल रहा है, आपके बच्चों का चेहरा बदल रहा है, आपके भोजन का, आपके कपड़े का चेहरा सोशल मीडिया बदल रहा है। इस बदलते हुए मीडिया के चेहरे से अपने परिवार को बचाना आपकी खुद की जवाबदारियां हैं। आप पैसा कमाते हैं, आप तय करिए आपका पैसा का उपयोग कहां पर हो रहा है। बच्चे ने मांगा, हमने दे दिया, हम इतने में संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हम पूछेंगे, हम पूछ सकते हैं, बेटा इतनी बुक्स तो मैंने उसी दिन दिला दी थी, बुक्स दिलाई, एक फोटो खींच लो बच्ची के सामने, बस इतने बुक्स दिला दिए हैं। बच्ची को लगेगा पापा ने हमारे स्कूल बैग का फोटो क्यों खींचा। स्कूल बैग का फोटो खींच लिया, पुस्तक के कॉपियों के फोटो खींच लिए। बच्ची के मन के अंदर शंका होगी, बच्ची बोलेगी कल हमको एक और फोटो चाहिए है, वो फोटो चाहिए है, उस फोटो के लिए हम क्या करें, हमको सामान चाहिए है। तो पूछेगी वो, पापा पूछेंगे ये सब तुम्हारे पास था, ये तुम्हारे पास था, अब तुम यहाँ पर क्यों, क्या के लिए चाहिए। पैसा मांगते हैं बच्चे तो पूछ तो लो एक बार, काहे के लिए बेटा। नहीं पूछ सकते। अरे महाराज बच्चे बुरा मान जाएंगे, बच्चे बुरा मानते हैं तो आज कल मानते, आज मान जाए भैया, है ना। आगे की जमाना शराफत में गुजर जाएगा। तुम्हारी पूजा व्यर्थ ना हो, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ ना हो, तुम्हारी सेवा व्यर्थ ना हो। जमाने ने जिस चीज पे रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार पकड़ी हुई चीज में आप अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करिए। एजुकेशन कंपटीशन में भी जमाने ने रफ्तार पकड़ ली है। हमारे जमाने में 33% मिल गया, अपन तो खुश थे भैया। क्यों? पास हुए। कौन देख रहा हो 6वीं में कितने नंबर लेकर के आए, 7वीं में कितने नंबर लेकर के आए, 8वीं में कितने नंबर लेकर के आए। फलाने कक्का ने पूछा पास हो गए बेटा, हाँ चाचा पास हो गए। अरे बोल दे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, गांधी डिवीजन, कोई भी डिवीजन बोल दो, पास हो गए ना। 6वीं में दोबारा तो नहीं पढ़ रहे, इसमें खुश थे। अब एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन कंपटीशन ने इतनी रफ्तार पकड़ी है
कि 99.91 परसेंटाइल आया है, और अगर किसी का 99.90 परसेंटाइल आया है तो सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन जोन में चला गया। क्यों? मेरी ही क्लास में मुझसे आगे 5 लोग निकल गए। क्यों निकल गए, कैसे निकल गए, क्या निकल गए? डिप्रेशन में आकर के सुसाइड कर ली। बच्चों को बोलना होगा कि आपकी एजुकेशन से मिलने वाले जो नंबर हैं ये टेम्परेरी एवोल्यूशन है, ये आपकी वास्तविकता नहीं है, ये आपके समय की तात्कालिक वास्तविकता है। आपकी वास्तविकता तो आपके साथ है। जब आप इस बच्चे को इस तरीके से भी प्रेरणा देंगे तब आप अपने बच्चे को हैवी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बाहर करिए। ना बेटा, इतने महंगे झूले में अपन को नहीं झूलना, अपन थोड़े सस्ते वाले में ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा IB बोर्ड में पढ़ेगा, ICSE बोर्ड में पढ़ेगा, CBSE बोर्ड में पढ़ेगा। आप अपने बच्चे को लोकल बोर्ड में पढ़ाइए। लोकल बोर्ड में पढ़ाने पर भी एजुकेशन भी मिलेगी और साथ में को एजुकेशन भी मिलेगी, सहयोगी शिक्षा भी अच्छी मिलेगी, शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। मोहल्ले का स्कूल सबसे बेस्ट होता है। कभी भी जाकर के बच्चा उठा सकते हैं, समझा सकते हैं, भेज सकते हैं, वहाँ के लोगों पर वॉच कर सकते हैं। हमने ICSE स्कूल में फलाने वहाँ पे एडमिशन करा दिया, कौन सी जात का बच्चा हमारे साथ बच्चे के साथ खाता है, टिफिन शेयर करता है, वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, कुछ पता नहीं। एजुकेशन सेक्टर में भी कंपटीशन जबरदस्त है। इस बात ने भी मार्केट में जबरदस्त रफ्तार पकड़ के चली है। इससे बहुत कुछ ज़्यादा होता नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, सभ्य बच्चे में और संस्कारी बच्चे में जमीन आसमान का अंतर है। सभ्य बच्चा अच्छे से बात तो करता है लेकिन खाता तो वही उल्टी सीधी चीज़ें हैं। क्या है? ये सभ्य तो है लेकिन संस्कारी नहीं है। हमारा बच्चा थोड़ा टेढ़ा बोलेगा तो चलेगा, हमारे मुंह से 2 बार कुत्ता निकल जाए तो चलेगा भैया, लेकिन हमारे घर का लड़का घर की रोटी खाता है, ये संस्कार हमारे घर के अंदर जबरदस्त है। इसके लिए अपने बच्चे को तैयार करना आपकी जवाबदारी है। अपने घर में खुद तीर्थंकर नहीं बने, कोई तीर्थंकर तुम्हारा घर बचाने नहीं आएगा। फिर बाद में तुम बोलोगे चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने खेत में रेत ही रेत। ये बात अपने मुंह से मत बोलना, पूर्व बोध की कीमत है। आज बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनके बच्चे गोदी में पल रहे होंगे, जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हो रहे होंगे, बड़े हो गए होंगे। सब मेरे इस उद्बोधन को गंभीरता के साथ सुनिएगा और अपने घर का तीर्थंकर बनने का प्रयास करिएगा। मंदिर के तीर्थंकर आपको मोक्ष दिला सकता है, घर का तीर्थंकर पूरे परिवार को मोक्ष दिला सकता है। आपके पूरे परिवार को मोक्ष मिले, ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।